दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो बट इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, देन देर इज अ हाई चांस कि आपके सीवी में मिस्टेक्स होंगी एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा ये मिस्टेक्स हैं आपके सीवी में, एंड इंस्टेंटली रिक्रूटर्स आपके सीवी इन मिस्टेक्स की वजह से रिजेक्ट कर रहे होंगे या फिर आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड, यू विल फाइंड आउट सून कि क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके सीवी में, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे सीवी में भी थे। Dubai CV red flags, mistakes to avoid. This is what we will be covering in today's video. Hi guys, this is Vaishali. I am an architect working in Dubai. I have 10 plus years of professional experience as an architect and interior designer. Now you might be wondering कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। Well, I have been through this process myself. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने दुबई जर्नी के वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा when I moved to Dubai, I had sent out like 1000 applications. बट इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे इनिशियली। फिर आई केम टू अ रियलाइजेशन, ऑल्दो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरे सीवी में काफी सारे मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मेरे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे थे। उन सब में मेन रीजन था मेरे सीवी का फॉर्मेट, वो एकदम गलत था स्पेसिफिकली फॉर दुबई जॉब मार्केट। एंड सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली भी नहीं था, और ये एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं ये टेस्ट मैंने ऑनलाइन किया था फॉर माई सीवी। यू कैन फाइंड मल्टीपल वेबसाइट्स ऑनलाइन वेयर यू कैन ऑल्सो चेक कि आपका सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है। सीवी एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाना है इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सो मेक श्योर दैट यू गाइज वॉच दैट वीडियो एज वेल। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल ऑल्सो मेंशन इट इन द आई कार्ड। वो वीडियो काफी ज्यादा इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो जरूर देखना। तो जब मैंने स्लोली अपना सीवी ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया, ये मिस्टेक्स फिक्स करी, आई स्टार्टेड गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज एंड स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स एज वेल। एंड मैंने अपने पहले की दुबई जर्नी वीडियोज में ऑलरेडी बताया है, मैंने 15 to 20 इंटरव्यूज दिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मेरे जर्नी के बारे में। एंड आई रिसीव्ड मल्टीपल जॉब ऑफर्स बाय द टाइम माय विजिट वीजा वाज अबाउट टू एक्सपायर। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स बिन 3 months मैं ऑलमोस्ट 24 स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के साथ में 1-on-1 सेशन पे कनेक्ट कर चुकी हूँ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड गाइड देम, जिसमें से मेरे कुछ सेशंस सीवी एंड पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भी थे। एंड आई हैव help them improve their CVs. And 2 professionals already visit visa पे आए हैं to Dubai to search for a job. And you won't believe they started getting interview calls as well. And I was so happy and excited that they started getting calls for interview. I'm so happy for them. So I just want to give shout out to those who connected with me for these one-on-one sessions and gave such positive feedback after the sessions. Thank you so much guys. If any of you also want to connect with me, link will be in the description box. You can block your slot. I will be extremely happy to connect with you and always happy to help. So by the end of this video, you will know exactly what mistakes to avoid, how to make your CV stand out, and small changes that can completely change your job search in Dubai. Trust me, you're not going to regret this. Mistake number 1, using wrong CV format. What's wrong in this mistake? So most of the time job seekers in Dubai, what they do is they use generic CV format. बट यूएई में रिक्रूटर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एंड अगर आपका सीवी मैच नहीं करता है उस स्ट्रक्चर से, देन दे इंस्टेंटली रिजेक्ट द एप्लीकेशन। नाउ व्हाट आई मीन बाय जेनेरिक सीवी फॉर्मेट इज, आपका सीवी या तो बहुत ज्यादा फैंसी है या फिर एक्सट्रीमली क्रिएटिव है या फिर काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन यूज किया है जो एटीएस के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। एटीएस का फुल फॉर्म बता देती हूँ, इट्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सो एटीएस वोंट बी एबल टू रीड योर सीवी इन दैट केस। नाउ इसको फिक्स कैसे करना है? यू have to use a simple ATS friendly format with clear sections जिसमें name, contact, profile summary, work experience, skills and education mentioned हो. Now avoid using fancy designs and 2-column layouts and using fancy icons as well. Now quickly drop yes in comment section if you are guilty of this mistake. First yes मेरा ही होगा because I have been there, done that. I want to see how many people are facing this, क्योंकि मैंने तो ये गलती करी है right from the beginning. Now mistake number 2, CV with no Dubai relevance. Now ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, they just copy and paste their old CV what they are using in India and don't even realize that Dubai's job market is completely different. अगर आपका CV UAE relevant experience, skills and keywords को highlight नहीं करता है, then recruiters won't even consider you. It will not pass the ATS test as well. So what's the quick fix for this? Let's say अगर आपके पास Dubai specific experience नहीं है, just like in my case, मुझे भी Dubai specific experience नहीं था, but what I did is मैंने अपना
अपना CV ऑप्टिमाइज किया इन सच अ वे दैट इट हाईलाइटेड स्किल्स दैट मैच UAE जॉब डिस्क्रिप्शन। दुबई बेस्ड जॉब पोस्टिंग्स जो होती है उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, आई यूज्ड दोज कीवर्ड्स एंड ट्विक माय एक्सपीरियंसेस बेसिस दैट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने मल्टीपल CVs बनाए एज पर डिफरेंट जॉब रोल्स। एकदम सही सोच रहे हो। बाय द टाइम माय विजिट वीजा वाज अबाउट टू एक्सपायर, आई हैड like 15 to 20 versions of my CV, and not just that, I had 15 to 20 versions of portfolio as well. ये ध्यान रखना, efforts तो लगेंगे ही, and be ready to hustle. Now mistake number 3, no clear job title, objective and work experience. So अगर आपका CV immediately doesn't tell recruiter what you do, तो वो अपना time waste नहीं करेंगे to figure that out on their own. एक और चीज़ है, अगर आपने multiple job titles add कर रखा है then that's also a big no. मेरा भी mistake था. I added 3 titles in header like architect, interior designer, project head. To be honest, which is extremely confusing and leaves a negative impression. Plus ये negative way में ये भी दिखाता है that you are either lying or they thinks highly of yourself, which is good, but sometimes it can backfire as well. So this is a big mistake. Avoid it at any cost. Another mistake is not adding proper work experience. अगर आप सिर्फ अपने roles and responsibilities mention कर रहे हो then वो उतना impactful नहीं होगा. You should add your achievements in your work experience first and then your roles and responsibilities. And make sure करना कि आपके achievements जो है वो data driven हो, क्योंकि numbers speak for itself and has a huge impact. ये मैंने अपने CV and resume वाले वीडियो में भी बात करी है कि आपका CV resume जो है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, नंबर्स मेंशन्ड होने चाहिए. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. rather than mentioning handled projects and managed design work, mention something like led 5+ projects worth $2 million, optimizing design efficiency by 20%. इन दिस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन हुआ, प्लस आपने क्या अचीव किया दैट ऑल्सो यू आर हाईलाइटिंग इन वन सेंटेंस, विच इज क्वाइट इम्पैक्टफुल. सो मेक श्योर यू ऑप्टिमाइज योर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन लाइक दिस. ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू वॉन्ट अ टेम्पलेट ऑफ CV दैट आई यूज्ड फॉर माई दुबई जॉब सर्च एंड सक्सेसफुली गॉट मल्टीपल जॉब ऑफर्स, यू कैन फाइंड द टेम्पलेट ऑन माई टॉपमेट प्रोफाइल. लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी फॉर one-on-one session and want me to review your CV and portfolio, you can block your slot from the link mentioned in the description box. I would be extremely happy to help, and I will see you next time. And also please don't forget to subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Bye.